हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और पूछे जाने से ज़्यादा ये हर जगह इस्तेमाल होता है, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें अच्छे से आना ही चाहिए। तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही आसान सी, बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक, इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए ही हम किसी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड या ब्लॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। आपसे कोई भी किसी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया जाए, आप बड़ी आसानी से उसका ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक सब कुछ बता पाओगे आज का ये लेक्चर देखने के बाद। ठीक, आपको अगर पहले से कुछ आता है तो ठीक है, और अगर नहीं भी आता है कुछ तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्लास 9th में हो, 11th में हो या 12th में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का लेक्चर सबके लिए है, सबको समझ आएगा, बस आपको वीडियो पूरी देखनी है। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताओ भाई, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अब देखो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारे किससे बने हुए हैं? एटम से मिलकर के बने हुए हैं। पढ़ा हुआ है ना, किससे बने हुए हैं? एटम से मिलकर के बने हुए हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि भाई एटम किससे मिलकर के बना होता है। एक एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? सेंटर में होता है भाई एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं। यही होता है एक एटम। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है एटम के अंदर? अब भाई देखो, इसे क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड सेल होती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कौन कौन सी सेल में है, किस जगह पे है, ये पता करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए। बेसिकली अगर आपको कुछ नहीं समझ, इतना समझो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किस जगह पर है। ये हम पता करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है भाई, चलो जी, इतना समझ आ गया। अब देखो, तो चलो भाई, मैंने क्या बताया, एक एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये होते हैं। और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? सेल होती है, जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ऐसे ही कई सारी सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से भाई, जैसे आपका घर होता है, घर में कई सारे फ्लोर्स होते हैं। ग्राउंड फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। ठीक, और हर फ्लोर पर क्या कुछ कमरे होते हैं, और जिन कमरों में आप रहते हो, आप अपने आप को अगर इलेक्ट्रॉन मान लो तो हर फ्लोर पर कुछ इंसान रहेंगे, इंसान कुछ कमरों में रहेंगे। तो सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई करो। मान लो ये पहली सेल, दूसरी, ये तीसरी, इसी तरीके से ये चौथी सेल, पांचवी सेल, छठी सेल, ये सातवीं सेल। ठीक है भाई, और हर फ्लोर पर जैसा कि मैंने बताया कुछ कमरे होते हैं। अब मान लो जैसे जैसे आपका फ्लोर ऊपर जा रहा है उसमें जगह बढ़ती जा रही है। ऐसा मान लो जैसे जैसे फ्लोर, पहले फ्लोर से दूसरे, तीसरे, चौथे, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो जगह बढ़ती जा रही है। तो जब जगह बढ़ती जा रही है तो कमरे भी ज्यादा होते जाएंगे। तो वही हिसाब यहाँ पर भी है। पहले फ्लोर पर जगह कम थी तो सिर्फ एक कमरा है, यानी एक सबसेल है एस। दूसरे में जगह बढ़ गई तो यहाँ पे दो सबसेल आ गई एस और पी। ये कमरों के नाम है। ठीक, इसी तरीके से मान लो तीसरी सेल है, इसमें जगह ज्यादा बढ़ेगी, इसमें तीन कमरे आ गए एस पी डी। इसी तरीके से तुम चौथे में आओगे तो एस पी डी और एफ। ठीक, इसी तरीके से यहां पर भी आ जाएगा एस पी डी एफ। ठीक, ऐसे ही आगे चलता रहता है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, जिस तरीके से भाई आपका घर है उसमें कई सारे फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स में कई सारे कमरे हैं जिसमें लोग रहते हैं। ठीक, यही इलेक्ट्रॉन्स का भी हिसाब है। इसमें क्या है? सेल है, सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें यही बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस जगह पर है, बस। ठीक है, तो ये समझ आ गया इतना, एसपीडीएफ क्या है। ठीक है भाई, अब एक चीज और समझ लो, एक चीज और समझ लो भाई। मैंने कहा एस पी डी और एफ, ये क्या भाई? ये कमरे हैं। जैसे हर फ्लोर पे कुछ कमरे होते हैं, ये सेल के अंदर सबसेल है। ठीक, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
अब ये क्या हिसाब है, जैसे मान लो कोई कमरा छोटा है तो उसमें 2 ही लोग रहोगे, कोई कमरा ज्यादा बड़ा है तो उसमें ज्यादा लोग रहेंगे। तो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखो यहीं पर एक चीज और समझ लो, ऑर्बिटल क्या होता है भाई। एक कमरे के अंदर भी हमने मान लो पार्टीशन कर दिया, उसे हमने बोल दिया ऑर्बिटल, ठीक है। एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे दिखाते हैं। पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, और क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसी वजह से 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। डी में होते हैं भाई 10 ऑर्बिटल, सॉरी 5 ऑर्बिटल, तो इसमें कितने रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसी तरीके से एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, तो इसमें रहेंगे कितने 14 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। वो सीक्वेंस कैसे याद रखना है उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, बस वो याद रखना है, ठीक है भाई। देखो कहानी के पहले लाइन देख लो फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई मान लो एक आदमी गया एक दिन चाय की दुकान पे चाय पीने। अब पहले दिन गया उसने चाय मांगी। अब चाय आदमी कैसे पीता है, पहले चाय जब गर्म होती है कैसे सी करता है ना, फिर क्या करता है सिप सिप करके चाय पीता है, ठीक। मान लो पहले दिन हो गया उसने सीधा नॉर्मल चाय पी, सिप सिप करके उसने चाय पी ली, ठीक। अगले दिन उसने सोचा चाय खाली चाय पीने में मजा नहीं आ रहा, कुछ साथ में खाते हैं। तो उसने क्या करा, दुकानदार से बोला भैया पाव दे दो। पाव तो सब जानते हो ना, पाव भाजी खाई होगी। उसने बोला भैया पाव दे दो। तो उसने क्या करा, पाव मांगा और चाय के साथ उसने पाव खाना शुरू कर दिया, ठीक। 2 दिन तक उसने पाव खाया, लेकिन उसके बाद उसे मजा नहीं आया उस पाव में। तो उसने दुकानदार से पूछा कुछ और है, कोई और पाव है। दुकानदार ने कहा भाई मेरे पास एक अलग वैरायटी का पाव है, सफेद पाव। तो उसने कहा चलो ठीक है भाई सफेद पाव दे दो। तो अगले 2 दिनों तक उसने क्या करा, सफेद पाव खाया, ठीक। बेसिक इतनी ही कहानी है। एक आदमी है जो दुकान पे जाता है चाय पीने। चाय आदमी कैसे पीता है, सी सिप सिप। 2 दिन उसने सिर्फ चाय पी, उसके बाद उसने सादा पाव खाया 2 दिन, फिर क्या किया सफेद पाव खाया, ठीक। इसे याद रखना बस। अब देखो यहां सी का मतलब है एस, हर जगह सी का मतलब क्या होगा एस, और पी फॉर क्या हो जाएगा पी। एज इट इज लिख लो भाई, सी का मतलब एस और यहाँ पे पा का मतलब पी। सादा में सा का मतलब एस, दा का मतलब डी और पाव में पाव का मतलब पी। फिर से यहाँ पे सादा में एस का मतलब एस, दा का मतलब डी, पाव का मतलब पी। फिर यहाँ पे सा का मतलब एस, फा का मतलब एफ और दा का मतलब डी और पाव का मतलब पी। ऐसे फिर यहाँ पे सा का मतलब एस, पा का मतलब एफ, दा का मतलब डी और पाव का मतलब पी। यहाँ तक की बात क्लियर है, सीक्वेंस याद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना भाई, सब में ऐसे जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे मल्टीप्लाई कर देना 10। यहाँ क्या कर दिया 1 1 कर दिया, इसे 2 2 बोल दिया, इसे 3 3 बोल दिया। सब के आगे यहाँ 4 4 लगा दो, यहाँ सब के आगे 5 5 लगा दो, यहाँ सब के आगे 6 6 6 और 6 लगा दो, यहाँ सब के आगे 7 7 और 7 लगा दो, ठीक। पर अब एक चीज ध्यान देना, डी और एफ के केस में थोड़ी सी दिक्कत है। ये जो डी शुरू होता है ना, ये 3 से शुरू होता है, 3D से। तो अगर शुरू 3 से हुआ है तो अगला क्या होगा 4 होगा, यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, याद रखना। और जो F होता है, ये जो F है ये शुरू होता है 4 से, 4F से। अगर 4F से हुआ है तो एंड कहाँ पे होगा भाई 5F से। बस सीक्वेंस याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्या रखना है कैसे रखना। सी सिप सिप, सादा पाव, सफेद पाव, सफेद पाव। ये सारे SPTF ऐसे लिख लेना है, ठीक। उसके बाद कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 करना है। बस D और F के केस में याद रखना, जो D है वो हमेशा 3 से। D आया कहाँ पे भाई, यहाँ पर आया है, यहाँ सारे 4 हैं, 4S है, 4P है। पर D का याद रखना, जो D शुरू होता है वो 3 से शुरू होता है, तो D आप 3 से शुरू करना और आगे ले जाना 3 4 5 6 7। F के केस में F यहाँ पे शुरू हुआ, पर यहाँ पर सारे 6S 6P चल रहे हैं। पर F को याद रखना कि F हमेशा 4 से शुरू होता है, तो F को आप 4F लिखोगे और आगे 5F हो जाएगा।
बताओ भाई सीक्वेंस समझ आया कि नहीं आया? अगर ये समझ आ गया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आ गया, विश्वास करो, बस इतना ही है, यही समझना है। ठीक, तो इसे एक बार देख लो, समझ लो। अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट में बताओ, कोई और तरीका ढूंढते हैं। ठीक, अगर आपको ये समझ आ गया है, ट्रिक समझ आ गई है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का कर सकते हो। बस एक छोटी सी चीज और समझ लो। वैसे मैं मान चल रहा हूँ आपको चीजें आती होंगी। भाई आपको बचपन में एटॉमिक नंबर याद करवाया जाता था। अगर आप 9th में हो तभी आपसे याद करवाया जाएगा, बोला जाएगा बेटा 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर याद करो। आप एटम्स का एटॉमिक नंबर याद करते हो। ठीक, तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, यानी अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर है 18 तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 18, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18। ये जनरल केस की बात है। ठीक, तो भाई यहां तक समझ आ गया? तो चलो फिर अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लो मैंने ले लिया कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 20। और अब हमें इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। कैसे करेंगे भाई? क्या ट्रिक थी? सी सिप सिप, सादा पाव सफेद पाव। ठीक, तो सी के लिए क्या लिखते हो? एस। सिप के लिए क्या लिखोगे? एस पी। फिर सिप के लिए क्या लिखोगे? एस पी। सादा पाव के लिए क्या लिखोगे? एस डी पी। ठीक है, अब मैंने कहा इसके आगे लिख दो 1, इनके आगे लिख दो 2 2, इनके आगे लिख दो 3 3, इसके आगे लिख दो 4 4, और डी में क्या बताया था? डी हमेशा 3 से शुरू होता है, तो डी यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे 3। ठीक है भाई, अब याद करो मैंने बताया था एस में हम भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ऊपर लिखे जाते हैं। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो मैंने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। पी में भर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एस में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। चेक करो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 4 6 2 8, 2 2 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। पर में भरने कितने हैं? 20 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और भरे। अभी कितने हो गए? 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और भरने, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल इसी तरीके से सबका करना है। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है और इलेक्ट्रॉन्स को इसी तरीके से भरते चला जाना है। आपको बस ये याद रखना है कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहीं पर मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप कैसे किसी एटम का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता पाओगे। भाई देखो ये तो पता है ना, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है सबने देखा होगा, वैसे इमेज में आपको दिख रहा होगा। हुआ क्या था भाई, बहुत सारे एटम्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स थे। हमें क्या करना था? इन्हें क्लासिफाई करना था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया? इन्हें एक टेबल के फॉर्म में बांट दिया। बस इतना याद रखो। ठीक, जिसमें 7 रो थी और कुछ 18 कॉलम थे और 4 ब्लॉक थे। ठीक, जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, गली होती है, ब्लॉक होता है, ऐसे ही एटम्स का भी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है बताओ ये किसका ग्रुप कौन सा है, किसका पीरियड कौन सा है, किसका ब्लॉक कौन सा है। ठीक, तो कैसे पता करोगे ये बताता हूँ भाई। जब कभी आपको ग्रुप, पीरियड या ब्लॉक बताना, सबसे एक चीज देखना, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है। यहां पर देखो भाई, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया? 4th सेल में गया। तो 4th इसका क्या हो जाएगा? पीरियड। तो इसका पीरियड क्या हो गया? 4। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया है? एस में गया है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? एस। ठीक, अब ग्रुप कैसे पता करोगे? देखो भाई, अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, ठीक है, अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस में गया है तो इसके लिए कंडीशन क्या है? जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप हो जाएगा सेकंड, और अगर लास्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप हो जाएगा 1। चलो मैं आपको एक चीज लिखवा ही देता हूं ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए। लिख लो फॉर ग्रुप। ग्रुप के लिए आप क्या करोगे? फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के लिए क्या लिख लेना? NS इलेक्ट्रॉन। NS इलेक्ट्रॉन, यानी भाई जो लास्ट सेल है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप का है। बस इतना ही है। ठीक है, इसके बाद जैसे P आएगा, D आएगा, उसका आपको बताते चलेंगे। ठीक, ये समझ है। और देखते हैं एटॉमिक नंबर 27। इसका एक बार आप खुद से ट्राई करो। वही करना है, सी सी सी, सादा पाव सफेद पाव। ठीक,
सी के लिए क्या लिखा भाई एस, सिप के लिए क्या लिखा एस पी, फिर सिप के लिए क्या लिखा एस पी, फिर सादा पाव के लिए क्या लिखा एस डी पी, फिर सादा पाव के लिए क्या लिखा एस डी पी। ऐसे अगर उसकी जरूरत पड़े तो आगे फिर लिखेंगे। इसके आगे 1, इसके आगे 2, फिर इसके आगे 3, फिर इसके आगे 4 और यहाँ पर डी के आगे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, बताया था। ठीक, फिर इसके आगे 5, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स को भरना शुरू करो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे भाई 2, फिर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में कितने भरोगे 6, फिर इसमें 2, फिर पी में 6, फिर इसमें 2। एक बार चेक करो कितने हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 2 20। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 27। एटॉमिक नंबर अगर 27 है तो इलेक्ट्रॉन उसमें कितना होगा 27, यानी हमें 27 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। और अभी कितने हो चुके हैं 20, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं। और डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो यानी डी में हम 7 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब यहाँ 10 नहीं भरेंगे क्योंकि भाई एटॉमिक नंबर 27, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, हम 10 क्यों भरेंगे। वो तो मैक्सिमम 10 भर सकते हैं, यानी अगर और ज्यादा होता तो अगर डी के 10 पूरे हो जाते तो हम आगे जाते हैं, पर क्योंकि डी में ही सब कुछ हो गया तो हम आगे नहीं जा रहे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 27। ठीक, अब इसका अगर आपको ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे भाई। देखो ब्लॉक तो बहुत आसान है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया डी में गया, तो नो डाउट ये डी ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर पीरियड में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, कैसे, डी और एफ के केस में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब आपको लग रहा होगा भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो इसके आगे तो 3 है, तो इस हिसाब से पीरियड 3 होना चाहिए, पर नहीं, 4 आ चुका है ना, 3 से पहले मतलब 4 यहाँ पे आ चुका है, 3 के बाद क्या 4 आता है। तो बस इतना याद रखना, पीरियड के केस में जो नंबर हमने लिखे हैं 1 2 3 4 इनके आगे जो सबसे बड़ी डिजिट होगी, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका पीरियड होगा। यहाँ पर 4 आ चुका है, 3 से बड़ा है 4, हम इसे लिख देंगे 4। ये आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में अच्छे से पढ़ोगे, जहां पे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब बताएंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केस में जो बड़ा नंबर होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, पीरियड मान लेते हैं। ठीक है, ब्लॉक तो डी हो जाएगा। बात आती है ग्रुप की। जरा अगर पीरियड टेबल देखो, यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पर ये डी ब्लॉक के बीच में दिख रहा है, इससे पहले क्या था एस ब्लॉक था। अब देखो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, एस ब्लॉक में क्या है 2 ग्रुप हैं। अगर हमें डी का ग्रुप बताना है तो ये देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस हिसाब से डी का ग्रुप क्या हो जाना चाहिए 7th ग्रुप हो जाना चाहिए। पर डी से पहले 2 ग्रुप और भी थे ना इस वाले, तो अब यहाँ पर यानी एक्चुअल क्या होगा 7 में 2 ऐड करोगे ना तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा 9th, यानी ये कौन से ग्रुप का है 27 9th ग्रुप का। एक बार फिर से समझ लो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो आप क्या देखोगे डी में कितने इलेक्ट्रॉन गए 7 इलेक्ट्रॉन गए, तो कुछ नहीं करना, मतलब 7th ग्रुप होगा। पर डी से पहले 2 ग्रुप और भी है ना, एस के 2 ग्रुप हैं, तो उन्हें तो ऐड करोगे ना भाई, क्योंकि गिनती तो यहीं से शुरू करोगे, 1 2 3 4 ग्रुप की गिनती तो यहीं से होगी। तो डी में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7वां ग्रुप होना चाहिए था, पर ये डी का 7वां ग्रुप है ना, इससे पहले एस के 2 ग्रुप हैं, तो एस के 2 ग्रुप इसमें ऐड करोगे तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, ये 9th ग्रुप का हो जाएगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन एस में जाता तो हम सीधा ये बोल देते हैं भाई NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप, NH2 है तो सेकंड ग्रुप। ठीक, समझ आया। चलो भाई एक एग्जांपल और करते हैं। एटॉमिक नंबर 14, ठीक है भाई, एटॉमिक नंबर 14 है तो नो डाउट इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14 ही होंगे। फिर से लिखो सी, सिप, सिप, सादा पाव। आप सोच रहे होंगे इसके आगे जा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम छोटे एटॉमिक नंबर ले रहे हैं, जैसे ही बड़े एटॉमिक नंबर आएंगे तो हमें आगे वालों की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको बस मेथड समझना है। यहाँ पे क्या लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2 2, यहाँ पे लिख दिया 3 3, यहाँ पे लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 4 और डी में क्या आएगा 3। ठीक, एटॉमिक नंबर है 14 तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 से 10 हो चुके हैं। फिर से यहाँ पे एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 से 10 2 12 हो गए। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 14, यानी हमें कितने इलेक्ट्रॉन और भरने 2 इलेक्ट्रॉन, तो पी में हमने कितने भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, ये हो गया एटॉमिक नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे खास बात ध्यान देना, इनके बीच में हमें क्या लगाना होता है, कॉमा लगाना होता है। ठीक है, अब हमें इसका क्या बताना है, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। ठीक है भाई, ब्लॉक तो आसान है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया पी में गया है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा
पी। पीरियड लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें 3 में जाता हुआ दिख रहा, और सबसे बड़ा नंबर भी यहाँ पे 3 ही है। अगर 4 हो तो चलो हम 4 को बोल देते हैं, सबसे बड़ा नंबर भी यहाँ पे 3 है, तो पीरियड क्या हो जाएगा 3। अब बताना है ग्रुप। भाई पी में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इस हिसाब से ये पी का सेकंड ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पी का सेकंड ग्रुप, ठीक। पर पीरियोडिक टेबल पर ध्यान से देखो, पी का तो सेकंड ग्रुप होना चाहिए। पी में टोटल 6 ग्रुप हैं, तो उस हिसाब से पी का तो सेकंड ग्रुप है, लेकिन पी से पहले 10 ग्रुप डी के हैं और 2 ग्रुप एस के हैं। तो यानी पी के ये ग्रुप हमें बताने से पहले 10 और 2 12 वो दोनों ऐड करने पड़ेंगे। तो पी का ग्रुप क्या हो जाएगा 12 प्लस पी में जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 2, तो इसका क्या हो जाएगा 14th ग्रुप, ठीक है। तो आप कैसे याद रखोगे भाई, जब इलेक्ट्रॉन अगर एस में जा रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन एस में गए हैं वही उसका ग्रुप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर डी में गया है तो जितने इलेक्ट्रॉन डी में गए हैं प्लस उसमें 2 और ऐड कर दोगे, क्योंकि पीछे एस के 2 ग्रुप हैं, वो उसका ग्रुप हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पी में गया है तो जितने इलेक्ट्रॉन पी में गए हैं वो प्लस उसमें 12 ऐड कर देना, उसका ग्रुप निकल जाएगा। लिखवाने की जरूरत है या लिख लोगे खुद, लिख लेना खुद, ठीक है। अगर एफ ब्लॉक के लिए कुछ नहीं करना, एफ ब्लॉक हमेशा क्या होता है थर्ड ग्रुप ही होता है। एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट हमेशा थर्ड ग्रुप में ही पाए जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन एफ में गया है तो नो डाउट एफ ब्लॉक का ही होगा। पीरियड निकाल ही लोगे, जो सबसे बड़ा नंबर दिखे वही क्या उसका पीरियड हो जाएगा। अगर एफ में गया है तो वो एफ ब्लॉक हो जाएगा, और ग्रुप एफ का हमेशा थर्ड ही होता है। चलो भाई ठीक है, यहां तक समझ आ गया। कुछ नहीं करना है, कोई भी एटॉमिक नंबर दिया जाए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ये देखना कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एसपीडीएफ में कहां जा रहा है। जिसमें जा रहा है अगर एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक हो गया, ठीक है। और जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा यानी 3 4 5 6 वही क्या हो जाएगा उसका पीरियड हो जाएगा। ग्रुप के लिए बताया अगर एस में जा रहा है तो एस में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वही उसका ग्रुप हो जाएगा। पी के लिए बताया पी में जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं वो प्लस 12 कर देना, वो उसका ग्रुप हो जाएगा। डी के लिए बताया, क्लियर है भाई। चलो भाई 2 सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। असल में 2 सवाल क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है, जो रूल्स बताए वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते। कौन कौन से भाई, वो एक है एटॉमिक नंबर 24 और एक है एटॉमिक नंबर 29। देखो होना क्या चाहिए था भाई, मैंने क्या बताया था, सी सिप सादा पाव, फिर ऐसे सादा पाव, इसके आगे 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ पे 3 और सबके बीच में कॉमन लगा दो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करो। एस में 2 पी में 6, एस में 2 पी में 6, एस में 2, कितने हो गए ये 10 और 10 20। और एटॉमिक नंबर 24 है तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं 24 इलेक्ट्रॉन्स, यानी डी में होना चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता भाई, इसका असल में होता ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। हुआ ये कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो डी अपने एस से अपने पड़ोसी से क्या कहता है, भाई एक काम करो मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं आधा भर जाऊंगा, ठीक है। आधा भर जाऊंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, है ना भाई। कोई भी हो, आपका घर है, आपके पास पैसा है, आप क्या चाहते हो पैसों से माला माल रहो, अरे चलो पूरा ना सही एटलीस्ट आधा तो हो। तो डी भी यही कहता है ऐसे, यार एक इलेक्ट्रॉन अगर तुम दे देते तो बात बन जाती, मैं आधा भर जाता और मैं स्टेबल हो जाता थोड़ा सा। तो एस कहता है चलो एक काम करो मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो इस वजह से स्टेबिलिटी की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, ठीक है। इसे याद रखना। अब 29 का जरा देखते हैं कुछ इसी तरीके से। क्या भाई ट्रिक है, सी सिप सादा पाव और सादा पाव, ठीक है, यही है। इसके आगे 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ पे कर दो 3 और सबके बीच में क्या लगा दो कॉमन लगा दो, ठीक। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। फिर से इलेक्ट्रॉन भरो 2 2 2p6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पर भी 2, ठीक। कितने हो गए 2 2 4 6 10, ये 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। एटॉमिक नंबर है 29, यानी हमें
29 इलेक्ट्रॉन्स भरने, ये 20 हो चुके हैं तो डी में कितने भरेंगे 9 इलेक्ट्रॉन्स। ये होना चाहिए था हमारे हिसाब से, रूल के हिसाब से, पर ये होता नहीं है। क्या होता है फिर से भाई, ये डी जो है ऐसे कहता है यार एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दो मैं पूरा भर जाऊं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, तो ये डी ऐसे कहता है भाई यार एक इलेक्ट्रॉन दे दे, बस एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो मैं पूरा भर जाऊंगा, पूरा स्टेबल हो जाऊंगा। तो ऐसे कहता है चलो भाई ठीक है, तुम ले जाओ एक इलेक्ट्रॉन, इसे नीचे लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये था। तब हुआ ये, एस ने कहा चल भाई ठीक है तुम एक इलेक्ट्रॉन मांग रहे हो, तुम्हें अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन एस अपना इसे दे देता है और ये हो जाता है 3d10। ठीक, तो ये होता है इसका सही कॉन्फ़िगरेशन। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हालांकि अब तो नहीं पूछा जाता, पूछ भी सकता है, कुछ कह नहीं सकता। ठीक, बाकी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये दो एक्सेप्शन केस हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया होगा। इस पे जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, एटलीस्ट 20-30 का तो कर ही डालो। ठीक, और क्या करो, इनका ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट करने की कोशिश करो और फिर बुक से मैच करो कि आपने जो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट करा है वो सही है या नहीं। ठीक है।